हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर हमारा चला हुआ था, जो बचा हुआ था आज उसको हम टोटली कवर कर लेंगे। तो हमारी डेफिनेशंस बची हुई हैं, तो कुछ सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में आज का हमारा लेक्चर है। सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, ठीक है। तो पहली जो डेफिनेशन है वो आती है एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसको हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus of an atom तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉनों की संख्या पाई जाती है उसको हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर। इसको Z सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो Z इज इक्वल टू 6 अगर आपको कहीं लिखा मिल जाए तो इसका मतलब ये एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इसका कितना है 6, और 6 किसका एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का, ठीक है। तो ये था हमारा एटॉमिक नंबर, ठीक है। Z मान लो अगर 9 लिखा मिल गया तो 9 नंबर पे क्या होता है, फ्लोरीन, ठीक है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9। Z इज इक्वल टू 9। Z यहाँ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है हमारी मास नंबर, ठीक है। मास नंबर क्या होता है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं A सिंबल से। दूसरी टर्म है मास नंबर, ठीक है। मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सम of protons and neutrons. It is defined as the sum of protons and neutrons present in the nucleus of an atom. किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है उसको हम बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर का जो सिंबल है वो A होता है, ठीक है। तो मान लो हमारे पास दिया गया है कोई एलिमेंट दिया गया है कार्बन, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 और इसका मास नंबर कितना होता है 12, ठीक है। और अब हम इसको C यहाँ पर क्या है, सिंबल है किसका, एलिमेंट का, ठीक है। और 12 यहाँ पर क्या है, मास नंबर या एटॉमिक मास बोलते हैं, इसको हम मास नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमारा 6 यहाँ पर क्या है, रिप्रेजेंट 6 किस चीज को कर रहा है, एटॉमिक नंबर को, ठीक है। तो किसी भी एटॉमिक नंबर को मास नंबर को और सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, X किसी भी एलिमेंट का सिंबल होगा, ठीक है। A किसी भी एलिमेंट का मास नंबर होगा और Z किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा। तो इन तरीकों के द्वारा हम एटॉमिक नंबर, मास नंबर और सिंबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा मास नंबर। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मान लो हम बोर मोडल ने बताया था कि किसी भी एटम के अंदर 4 सेल होती हैं, KLMN। पहली सेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरी के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीसरी के अंदर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और चौथी के अंदर मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस मॉडल को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो मान लो हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे हमें
सबसे पहले मींस के एटॉमिक नंबर याद होनी चाहिए। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, और सेल कितनी होती है KLMN। ठीक है, तो 11 तक हमें इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं। पहले में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, दूसरे के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8। हमें 11 तक बढ़ने हैं, 2 भरे गए 8 भरे गए, बचा कितना 1। तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 1। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिख सकते हैं। उसके बाद मान लो हमें आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो आर्गन की पहली सेल के सेल में 2, दूसरे में 8, कितने बच गए 8। तो थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8। तो KLM, तो 2 8 8। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किसी भी एलिमेंट का लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लो, मान लो हमें एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, तो 13 तक हम इलेक्ट्रॉन भरने हैं KLMN। तो 2 8 10 हो गए, पहली में 2 आ सकते हैं, दूसरी में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तीसरी में 2 8 10 भरेंगे, बढ़ने कितने 13, तो बच गए कितने 3। ठीक है, तो ऐसे किसी भी हम एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी वैलेंसी। मैंने आपको बता ही दिया था जो वैलेंसी है वो क्या होती है और उसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी टर्म आती है वैलेंसी। वैलेंसी it is the combining capacity of an element। किसी भी एलिमेंट की कंबाइन होने की जो उसकी कैपेसिटी है उसको बोलते हैं वैलेंसी। तो किसी भी एलिमेंट की हम वैलेंसी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो हमें सोडियम की वैलेंसी फाइंड आउट करनी है, तो उससे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया। तो सबसे पहले आपको इसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, कितना होता है 11। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं, 4 सेल के अंदर KLMN। पहली सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीसरी के अंदर, दूसरे के अंदर 8 आ सकते हैं, और तीसरी के अंदर 11 तक बढ़ने हैं, 10 भरे जा चुके हैं और 1 रह गया, तो थर्ड सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर देखो वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते, अगर जो वैलेंस सेल होती है ना, वैलेंस सेल हमारी लास्ट सेल होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन शेल्स होते हैं, तो ये हमारी वैलेंस सेल है। इसके अंदर 1 2 3 4 तक अगर टर्म आ जाए ना तो वही हमारी वैलेंसी होगी। अगर 4 से ऊपर चली जाए तो उसको 8 में से माइनस करके हम अपनी वैलेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो हमें क्लोरीन की वैलेंसी निकालनी है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 7। थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आगे, 4 से ऊपर आगे। अगर 1 2 3 या 4 होता तो यही हमारी वैलेंसी आ जाती है। अगर 4 से ऊपर चला गया है तो इसको 8 में से माइनस कर देंगे, तो 8 में से 7 गया 1। तो क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो हमारी कितनी होगी 1। ठीक है, ऐसे ही हम किसकी वैलेंसी फाइंड आउट करेंगे। मान लो हमें एल्यूमिनियम की वैलेंसी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 2 8 3। ठीक है, तो 4 तक टर्म है, ये 4 तक नंबर आ गया है वैलेंस सेल के अंदर, तो यही हमारा क्या होगा वैलेंसी। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3। इससे पहले मैं एक वैलेंसी के बारे में स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आती है वैलेंसी की टाइप। वैलेंसी कितनी टाइप की होती है, वैलेंसी 2 टाइप की होती है। ठीक है, वैलेंसी 2 टाइप की होती है। तो वैलेंसी टाइप्स ऑफ वैलेंसी, टाइप ऑफ वैलेंसी। तो दो टाइप कौन कौन सी होती है वैलेंसी। नंबर 1 होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी। नंबर दूसरी होती है कोवैलेंसी। ठीक है, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी, the valency that is attained by losing or gaining of electrons। ठीक है, तो ऐसी वैलेंसी जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो या तो लूज करके मिलते हैं हमें या गेन करके मिलते हैं, तो उस तरह की वैलेंसी को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो क्या होती है। तो देखो, मान लो सोडियम है हमारे पास, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 और 1। तो
इलेक्ट्रोवैलेंसी वो होती है जिसमें जो सेल्स होती हैं वो कंप्लीटली फिल होती हैं। देखो ये थर्ड सेल है हमारी KLM। एम सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। तो या तो ये सेल बिल्कुल ही खत्म हो जाए तब ये जो एटम है, ये एलिमेंट है, ये स्टेबल हो सकता है, या फिर इसको कंप्लीटली फिल करना होता है। कंप्लीटली फुल करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने की रिक्वायरमेंट है। तो आसान क्या होगा, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर ले या 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके लिए लेना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, और जो अपनी वैलेंसी है वो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, और वो प्लस में होगी। जब भी कोई एटम या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन जो लूज करता है तो उसकी चार्ज वैलेंसी प्लस में होती है, अगर गेन करता है तो उसकी वैलेंसी माइनस में होती है। तो ये एटम स्टेबल हो गया क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और इसकी वैलेंसी कितनी होगी? इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी? +1। ऐसे ही देखो क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे आप 2 8 7। तो इसकी ये या तो कंप्लीटली फिल्ड होनी चाहिए, वैलेंस जो सेल है ये या तो कंप्लीटली फिल होनी चाहिए, या इसके अंदर ये बिल्कुल ही खत्म हो जाए। दो कंडीशन है हमारे पास। तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर ले, या एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके अपने आपको ये स्टेबल कर ले। तो कौन सा काम इजी है इसके लिए? इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन लेना इजी है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेके तो ये अपनी जो वैलेंस सेल है उसको कंप्लीटली फिल कर देगा, और जो ये क्लोरीन है ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? इसकी वैलेंसी होगी -1। इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी? -1, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। गेन करने वाली वैलेंसी पे चार्ज -1 होता है, लूज करने वाली वैलेंसी पे चार्ज +1 होता है। उसके बाद आती है वैलेंसी कोवैलेंसी। कोवैलेंसी, it is the valency that is attained by sharing of electrons, that is attained by sharing of electrons। ठीक है, तो ये ऐसी वैलेंसी है जो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके प्राप्त की जाती है। तो इसका एग्जांपल लोगे आप, देखो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। ठीक है, तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो करोगे, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल क्लोरीन के साथ ले लेते हैं। ठीक है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, यह इसके साथ शेयरिंग करके इस कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। तो क्लोरीन का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ इसका, तो इसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और दूसरा देखो क्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 7। एक इधर देखो क्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 7। एक यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो ये दोनों वैलेंस जो दोनों एटम है, क्लोरीन और जो कार्बन है, ये दोनों अपने आप को स्टेबल करना पसंद करेंगे। तो स्टेबल कैसे होंगे? ये शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। इसकी वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसके ये 1 इलेक्ट्रॉन को अपने साथ शेयर कर लेगा। ठीक है, तो ये इसने इसका 1 कर लिया, इसने इसका 1 कर लिया, एक इसका कर लिया और एक इसका कर लिया। ऐसे जो ये है अपने आप को स्टेबल कर लेगा। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स की इसकी आवश्यकता थी, क्योंकि कोई भी एटम है उसके वैलेंस सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 0 2 और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो स्टेबल होता है। तो इसने क्लोरीन के साथ एक एक जो एलिमेंट है वो लेकर के एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने आप को स्टेबल कर लिया। तो जो क्लोरीन है उसके बाद ये उसके साथ शेयरिंग कर लेगा। मतलब शेयरिंग का मतलब होता है दोनों साथ आओगे, ये इसको दे देगा और ये इसको दे देगा। तो जो क्लोरीन है, क्लोरीन भी एक एक इलेक्ट्रॉन इसको अपने पास दे देगा, और जो ये क्लोरीन का जो एटम है वो भी स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद ये जो पूरा कंपाउंड बना देगा, क्या बना देगा? CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये इसका एग्जांपल है किसका? कोवैलेंसी का। तो कार्बन की जो कोवैलेंसी है वो कितनी होती है? 4। ठीक है, तो ऐसे हम कोवैलेंसी को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारी टर्म आती है आइसोटोप्स। क्या होते हैं आइसोटोप्स?
isotopes. It is defined as the elements of same atomic number but different mass number. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 6C12 और 6C14. ठीक है. दूसरा इसका एग्जाम्पल हो सकता है आइसोटोप का 1H1, 1H2, 1H3. ठीक है. तो ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखने. आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम होता है. ये एटॉमिक नंबर है, ये सेम है ना. ये एटॉमिक नंबर है, ये सेम है ना. और इनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है. ये 12, ये 14, ये 1, 2, 3. तो ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं. इसको बोलते हैं प्रोटियम, ये होता है ड्यूटेरियम, ये होता है ट्रिटियम. ऐसे ये 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं. तो कार्बन के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं, 6C12 और 6C14. तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है आइसोटोप की. मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसके अंदर सेम एटॉमिक नंबर होता है और जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स. ठीक है. एग्जांपल मैंने आपको बताई दिए. उसके बाद आता है आइसोबार्स. ठीक है. आइसोबार क्या होते हैं? आइसोबार इसका बिल्कुल अपोजिट एग्जांपल है. आइसोबार्स. ठीक है. इट इज डिफाइंड एज द एलिमेंट ऑफ सेम मास नंबर but different atomic number. ठीक है. तो ऐसे एलिमेंट जिनका जो मास नंबर है वो सेम हो और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट हो. एग्जांपल से हम इनको समझने की कोशिश करेंगे. तो देखो आर्गन है. आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18. और इसका जो मास नंबर है वो कितना होता है? 40. ऐसे ही पोटेशियम या कैल्शियम का लगा लो आप. कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20. और मास नंबर कितना होता है? 40. तो ये किसका एग्जांपल है? इनके सेम तो मास नंबर है और डिफरेंट इनके एटॉमिक नंबर है. तो ये किसका एग्जांपल हो सकता है? आइसोबार का. ठीक है. तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो होता है कंप्लीट. तो अब आप ये चैप्टर कंप्लीट अच्छे से देख लेना और इसको लर्न कर लेना. तो आज के लिए इतना ही. देखते रहिए आप मेरी वीडियो. अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू वेरी मच.